दोस्तों देख सकते हैं पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि अगर आपको भी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में एक खाता खुलवाना है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या होना चाहिए, आपको पासबुक कब मिलेगा, एटीएम कार्ड, चेकबुक कब मिलेगा, सारा डिटेल इसमें बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको भी 2025 में एक अकाउंट खुलवाना है पंजाब नेशनल बैंक में तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। तो सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया है, जहां पे आप जाएंगे। मैं गूगल पे भी दिखाता हूं, मैं आपको गूगल पे भी दिखाता हूं। गूगल पे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप टाइप करेंगे पीएनबी अकाउंट ओपन डॉक्यूमेंट रिक्वायर तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएनबी का ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अकाउंट टू रिक्वायर फॉर ओपनिंग एंड अकाउंट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, जो कि इनका ऑफिशियल पीडीएफ है, जिसमें सारी जानकारी 100% सही है। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले बात करें कि अगर आपको पीएनबी में एक खाता खुलवाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। पहले नंबर पे आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 4 होने चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए, यानी 1 से 2 महीने पुराना नहीं चलेगा। आप कोशिश कीजिए कि 1-2 महीने तक का फोटो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप पासपोर्ट साइज खिंचवा लीजिए। अर्जेंट में आपको कहीं भी 30 से 40 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो ये तो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से आप बनवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे देख सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज के डेट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, 18 साल से ऊपर अगर आप हैं, तो पैन कार्ड तो मैंडेटरी है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल मतलब पैन कार्ड के बिना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे एक फॉर्म आता है 16A करके, या फिर कुछ और, मतलब एक फॉर्म आता है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उससे भी काम चल जाता है। बट बहुत सारी बैंकों में ये नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, आपको पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। तो पैन कार्ड भी आपको बना लेना चाहिए। यानी पहला तो ये था कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा पैन कार्ड। बात करें तीसरा डॉक्यूमेंट का, तो तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड, और आधार कार्ड में एड्रेस सही है, यानी जो एड्रेस आप रखना चाहते हैं ब्रांच में वही एड्रेस आधार कार्ड में है, तो आपका काम यहीं पे डन हो जाएगा। यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड, और तीसरा आधार कार्ड। ये 3 से आपका खाता तुरंत बहुत ही जल्दी खुल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हैंड टू हैंड खाता तो खुल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको पासबुक भी हैंड टू हैंड मिल जाएगा। अब बात करें, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरे यहाँ तो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म देते हैं, उसको फिर फिल करो, फिर बैंक में जमा करो, फिर 15 दिन बाद खाता खुलता है। तो वो बहुत ही कम ब्रांचेस अभी कर रही हैं। मैक्सिमम ब्रांचेस क्या कर रही है कि तुरंत आपका अंगूठा लेती है और तुरंत केवाईसी करके आपको पासबुक इशू कर देती है। लेकिन अगर आपके इलाके में भी ऐसा हो रहा है कि अकाउंट ओपनिंग का एक लंबा चौड़ा फॉर्म दे रहे हैं, उसको भरवा रहे हैं आपसे, और फिर आप जमा करते हैं उसमें आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपना फ़ोटो लगा के, और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका खाता खुल रहा है, तो बहुत ही ओल्ड मेथड है। आप ट्राई कीजिए दूसरे बैंक में, एसबीआई में ट्राई कीजिए अगर ऐसा करते हैं तो। नहीं तो आप बता भी सकते हैं कि हर जगह तो आजकल ऑनलाइन खाता खुल रहा है। नहीं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप से ऑनलाइन खाता खोल के जाएं, मतलब सारा डिटेल फिल कर दे और वहाँ पे जाके बस पासबुक ले ले, ये भी आप कर सकते हैं। बट वो थोड़ा रिक्सी लगता है अगर आपको नहीं पता है तो। बट वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब पहला पासपोर्ट साइज, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आधार कार्ड। अब जैसे मान लीजिए कुछ केस में क्या होता है कि आपके आधार कार्ड पे एड्रेस अलग है, गांव का है, और आप दिल्ली में खुलवा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा दिल्ली का एड्रेस है, तो उसके लिए कोई एक प्रूफ और देना पड़ेगा। जैसे कि हो गया ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो, या फिर बिजली का बिल, या फिर नरेगा कार्ड हो गया, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो मतलब दिल्ली का, मतलब जैसे अगर आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही अगर आप डलवाना चाहते हैं ब्रांच में तो कोई इशू नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड से खुल जाएगा। बट आप एड्रेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ब्रांच में कि मेरा दिल्ली का एड्रेस हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो परेशानी झेलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। बट आधार कार्ड पैन कार्ड इनफ है आपको एक अकाउंट खुलवाने के लिए किसी भी बैंक में आज के डेट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए एक और जानकारी दे दूं कि आपको जैसे पहला मेथड से अगर आपका खाता खुल जाता है, केवाईसी करते हैं अंगूठे से, और तुरंत आपको हैंड टू हैंड अगर दे देते हैं पासबुक, तो आपको 7 से 15 दिनों के भीतर आपके घर पे चेकबुक और एटीएम भी आ जाएगा।
ये गारंटी है अगर ऑनलाइन खोलते हैं तो। अगर आपके इलाके में अभी भी पुराने मेथड से खोल रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म जमा कीजिए, फिर 15 दिन बाद पासबुक मिलेगा, तो उसमें आपका जैसे ही अकाउंट खुलेगा उसके बाद दोबारा से आपको एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो 15 दिनों के अंदर आपके घर पे एटीएम कार्ड और चेकबुक आ जाएगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो। बट अगर केवाईसी के थ्रू आप खाता खोलते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक को अप्लाई कर देते हैं। एक एटीएम कार्ड के लिए भी आपको कोई फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में मैं न्यू दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे मैंने खाता खुलवाया था। बस आधार कार्ड दिया, फ़ोटो दिया, और आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो को भी जमा किया, और उसके बाद उन्होंने मेरा अंगूठा लिया और तुरंत मतलब विदिन 5 मिनट मेरा अकाउंट खुल गया, मुझे पासबुक मिल गया, और 1 सप्ताह के अंदर मेरे घर पे एटीएम कार्ड और चेकबुक भी आ गया। ये दिल्ली की कहानी है, हो सकता है विलेज में है, गांव में है, तो वहाँ पे समय लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटेल समझ में आया होगा, सारा डिटेल पता चल गया होगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।